कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद शाहराहों पर पानी जमा हो गया। गाड़ियां बंद होने से शहरी परेशान। गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक 12 में पानी जमा होने से खड़ी गाड़ियां डूब गईं। स्कीम 33 में वाक़ रिहायशी सोसाइटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। यूनिवर्सिटी रोड और मॉडल कॉलोनी की सड़कों पर भी पानी जमा हो गया। नालों की सफाई न होने से कई इलाकों में गंदा पानी सड़कों पर आ गया। थड्डू डैम भी भरने लगा है। कई मकामात पर जमा बारिश के पानी में बच्चों ने डुबकियां लगाई। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में बारिश के बाद व्यापारियों को कारोबार मुतासर होने का खदशा है। खरीदारों को कीमत कम होने की उम्मीद है। बारिश से परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ है। इस्लामाबाद, पेशावर और दुबई से कराची आने वाली परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, इस हवाले से महकमा मौसमियात ने क्या तफसील बताई है, हम बात करेंगे इसी के लिए जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह से। उनीबा बताएगा मुख्तलिफ इलाकों के कराची में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ, कराची में जो अंदाजा इब्तिदा में किया जा रहा था कि 20 से 30 मिलीमीटर तक बारिश होगी, लेकिन वो अंदाजे सब गलत साबित हुए। मानसून का जो तीसरा स्पेल है वो खूब बरसा है। गुलशन हबीब का जो डेटा हमारे पास आया वो 86.2 मिलीमीटर अब तक बारिश वहां पर हो चुकी है, जबकि सुरजानी में कहा जा रहा है कि 68.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यूनिवर्सिटी रोड पर भी जो जौहर के करीब है वो 78.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नॉर्थ कराची में 47.3। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छी बारिश एक्सपेक्ट इतनी की नहीं जा रही थी, बहुत अच्छी बारिश हो चुकी है। और बारिश का सिलसिला भी थमा नहीं है। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है इस वक्त भी। और कहा जा रहा है कि रात में एक बार फिर बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। इस दौरान मुतदिल से तेज बारिश हो सकती है, जबकि कल का दिन भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोपहर तक बारिश का सिलसिला चल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका उनीबा ज़मीर शाह, आप हमें अपडेट कर रही थी। कराची में बारिश का तीसरा स्पेल शुरू हो गया है, मगर खालादर में वाक़ बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की रिहाइशगाह वज़ीर मेंशन की हालत जूं की तूं है। जियो न्यूज़ इसकी हालत इज़ार के बारे में आगाह करता रहता है, मगर जो इदारे इस हालत के ज़िम्मेदार हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। वज़ीर मेंशन की सूरत हाल आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फरहान इलियास। ये ना कोई दरिया का किनारा है, ना कोई साहिल है, ये किसी समंदर का ये वज़ीर मेंशन है जो जाए पैदाइश है बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। यहाँ की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ है, और ये पानी सिर्फ बरसाती पानी नहीं है, इसमें नालों और गटरों का पानी भी मिक्स हो चुका है और यहाँ पर ताफून उठ रहा है। लोग परेशान हैं यहाँ पर। और जब यहाँ के मकीनों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना था कि यहाँ पर ये अब से नहीं, पिछले कई सालों से यहाँ पर पानी भरता आ रहा है और लोग बहुत परेशान हैं इस बरसाती पानी की वजह से कि ये कई दिनों तक यहाँ से पानी की निकासी नहीं हो सकती। यहाँ के लोगों का कहना था कि जब वो केएमसी को अगर इसकी कंप्लेन करते हैं तो केएमसी तो इस बारे में कुछ करने से कासिर है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है। और डीएमसी अपनी तरफ से कोशिश करती है, एक मशीन लगा देती है जब भी बारिश होती है, मगर इससे भी पानी निकालने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। यहाँ से सिर्फ एक ही तरीका है इस पानी को निकालने का कि ये पंपिंग स्टेशन के ज़रिए निकाला जाए, मगर पंपिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं क्योंकि जब भी बारिश की एक बूंद भी गिरती है तो के इलेक्ट्रिक की तरफ से एहतियाती तदाबीर के तौर पर लाइट बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से पंप नहीं चलते। कभी कभी एक छोटा पंप लगाकर कभी कभी इस पानी को निकाल लिया जाता है, मगर काफ़ी दिन लग जाते हैं। जी, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने दावा किया है कि कराची में बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों से पानी निकाला जा चुका है। लोग सोशल मीडिया पर पुरानी बारिशों की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। सुबह से सईद गनी साहब, मैं तो एक दो जगह पे खुद बहुत सारी जगहों पे गए और हमारे दीगर लोग भी उन्होंने विज़िट किए हैं। कुछ जगहों पर पानी ज़रूर है जिनको तकालीफ है, आप सबके तवस्सुत से मैं उनसे माज़रत खा हूँ, लेकिन आप देख लें जितनी बड़ी शाहराएँ हैं मोटरेबल हैं, और अगर कहीं पे पानी है भी तो एक दो घंटे के बाद वो निकल रहा है। हमने आज कराची का बेशतर इलाकों में गए हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, ईस्ट, साउथ और मलीर का एरिया, सब जगहों पे हम जाके चक्कर लगाया है। कुछ जगहों पे इशू ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादा एरिया जो है 90% से ज़्यादा एरिया जो है वो बिल्कुल बेहतर है। आपने देखा होगा कि कई तस्वीर चलाई जाती हैं जो पहले बारिशें हुई थी उनकी,
हालिया तस्वीर में कहीं ज़रूर इश्यूज़ हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मोस्टली सारा एरिया बेहतर है। बारिश से परेशानी अपनी जगह, लेकिन बारिश हो तो समोसे जलेबी का मजा दोबारा हो जाता है। काशिफ मुश्ताक मौजूद हैं बर्न्स रोड पर, जहां समोसों पकौड़ों की दुकान पर रश देखा जा रहा है। काशिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, कैसा रश है और किस तरह से लोग बारिश के बाद इन चीज़ों का मजा ले रहे हैं? जुनैद, देखिए मुख्तलिफ सड़कों का और अहम शाहराहों का और इलाकों का तो हमने आपको बताया जब से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अब हमने रुख किया है कि जो मिठाई की समोसे पकौड़ों की दुकानें हैं उनकी जानिब का, तो आए आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद है और कितना ज़्यादा यहाँ रश है। यहाँ बड़ी तादाद में लोग हैं जो समोसे पकौड़े और दीगर चीज़ें यहाँ से ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ इंजॉय भी कर रहे हैं। हमने भी कोशिश की कि यहाँ से अपने हिस्से का समोसा लिया जा सके और आपको बताएँ कि बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के समोसे यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। ना सिर्फ इस शॉप पर बर्न्स रोड की, बल्कि हमने बर्न्स रोड की मुख्तलिफ शॉप्स का इसी तरह देखा है कि काफ़ी ज़्यादा रश है। बारिश की बात हो, समोसे पकौड़े की बात ना हो, ये तो कराची वालों का मिजाज ही नहीं है। तो इसके साथ साथ हमने देखा है कि लोग बड़ी तादाद में जहाँ एक जानिब बारिश से परेशान हो रहे हैं, वहीं साथ ही साथ जो है बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं और बारिश में समोसे पकौड़े और जलेबियों का जो लुत्फ़ है उसको भी जो है वो मज़े के साथ जो है वो खा रहे हैं और देख रहे हैं कि बारिश को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। हमने देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा रश है समोसे पकौड़ों की दुकानों पर। जब हमने यहाँ पर भी शॉप से बात की तो उनकी जानिब से, शॉपकीपर की जानिब से हमें ये बताया गया है कि शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद से आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा समोसे पकौड़ों की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि जो केस अदालत में हो उस पर तबसरा नहीं करता। नैब के लगाए गए इल्जामात की वजाहत कर दी है। अरबों का इल्जाम लगाते वक्त सिफरों का ख्याल जरूर रखा जाए। उनका कहना था कि हमने किसी इदारे से कभी कोई कर्जा मुआफ नहीं कराया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन का एक बयान में कहना था कि बगैर सबूत इल्जामात छपाए जाते हैं, जिसका मकसद सियासतदानों को बदनाम करना है। उनकी ख्वाहिश है कि अरबों रुपए का इल्जाम लगाते वक्त सिफरों का ख्याल जरूर रखा जाए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि हम पर लगाए गए इल्जामात आज से 20 साल पहले मार्ज़ वजूद में आए। ये इल्जामात कई मरतबा खत्म भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नैब दोबारा हड्डियां जोड़कर पुराने बुत की बजाय नया मुजस्मा बनाना चाहती है। पीर को रोज़ होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। 2 रोज़ के वक्फे के बाद पीर की सपहर पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा 2 बजे शुरू होगा, जिसमें मवासलात और तामीरात, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स, लोकल गवर्नमेंट और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। दूसरे वक्फा सवालात के दौरान महकमा इत्तलात और सकाफत के मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में मजीद कमी। एक्टिव केसेस की तादाद 29,857 रह गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 1,226 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 35 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस ने फनकारों की भी दुनिया बदल दी है। काम ना होने के बाइस फनकार परेशान हाल हैं, कुछ मजदूरी करने पर मजबूर हैं। एक ऐसे ही फनकार के बारे में जानते हैं लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट में। थिएटर खोलो। कोरोना ने जहां दीगर कारोबार को मुतासिर किया, वहीं लॉकडाउन के बायस फनकारों के मुआशी हालात भी बुरी तरह मुतासिर हुए। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले फनकार कारोबार बंद होने और इमदाद ना मिलने पर सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। अगर आप इमदाद नहीं दे सकते तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एहतियाती तदाबीर के साथ थिएटर खोल दें। पाई पाई को तरस जाने वाले कुछ फनकार घर का चूल्हा जलता रखने के लिए फन छोड़कर मजदूरी पर मजबूर हैं। कॉमेडियन गफ्फार लहरी ने काम ना होने के बायस इजी लोड का स्टॉल लगा लिया। कहते हैं दिन भर की मजदूरी के बाद चंद रुपए कमाते हैं, लेकिन ये किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है। फनकार होता है ये मुल्क का बादशाह होता है, सफ़ीर होता है, तो जब फनकार एक फ़कीर बन जाए तो फिर ये तो एक मरने वाली बात है ना। गफ्फार लहरी का कहना है कि लोगों के लबों पर हंसी बिखेरने वालों की जब अपनी हंसी मादूम हो गई तो दुख ये है कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन सफदर अली के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर से सियालकोट अद्वियात ले जाते हुए 2.5 करोड़ रुपए डकैती के केस में गिरफ्तार एसएसपी एडमिन लाहौर के ससुर को सियालकोट पुलिस ने छोड़ दिया है। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक दवाओं का ट्रक लूटने का मंसूबा कंपनी मैनेजर फैसल और एसएसपी के ससुर लतीफ ने बनाया था। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद, क्या मामला है, किस तरह से इनको छोड़ दिया गया? बिल्कुल जी, ये देखिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो आईजी पंजाब की तारीफ की थी कि वो बड़े बड़े डाकों को हाथ डालेंगे,
लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके महकमे ही में ही ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो डाकुओं को हाथ तो डालते हैं लेकिन उसके बाद फिर उनको छोड़ देते हैं। और इसी तरह का ये वाकया जो है ये सियालकोट में पेश आया है। लाहौर के SSP एडमन है मलिक लियाकत और उनके जो सुसर हैं, सुसर लतीफ नाम है, उनके मेडिकल स्टोर हैं और लाहौर में एक मुल्तान रोड पर दवाएं बनाने वाली एक फैक्ट्री थी। ये बेसिकली इंसुलिन के जो इंजेक्शन थे ये उनकी डकैती हुई है। 2,60,00,000 रुपए के जो इंजेक्शन थे और जो मलिक लियाकत के जो सुसर थे और इस कंपनी के जो मैनेजर था फैसल, इन्होंने ये डकैती का प्रोग्राम बनाया था। ये डकैती का उन्होंने प्लान किया, जिसके बाद ये डकैती हुई तो डकैती का माल को लूटने के लिए जब उसको बेचना था तो उसमें सुसर जो थे मलिक लियाकत के जो सुसर थे लतीफ, उन्होंने कहा कि ये माल मैं लाहौर में बिकवा दूंगा, तो लोहारी ये माल बिकवाया गया। और ये सबसे अहम बात यह है कि इस केस की जो तफ्तीश जो कर रहे थे SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अब्बास, जब उन्होंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, इस तरह इस मुलजिम को छोड़ना नहीं बनता, लेकिन उसके बावजूद जब इन्होंने दबाव डालकर सियालकोट पुलिस ने और SSP जो थे एडमन मलिक लियाकत, उन्होंने सुसर को छुड़वा लिया, तो उसके बाद जो SP इन्वेस्टिगेशन थे उनको ओहदे से हटा दिया गया, उनको पूरी तौर पर तब्दील कर दिया गया। और जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए बता दें कि आपको याद होगा कि पाकपतन में DPO रिजवान गोंदल का एक वाकया पेश आया था। उस वाकये के बाद जब DPO खातून मारिया को लगाया गया था तो ये वहां पर SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन थे मोहम्मद अब्बास, और ये पहले रैंकर अफसर थे जिन्होंने बाकायदा लिख के दिया था कि जो DPO हैं, जो DPO खातून है, ये यहाँ पर करप्शन कर रही हैं, और उसके बाद भी इनको वहां से हटाया गया था। फिर जब इनको शेखुपुरा लगाया गया तो शेखुपुरा में भी जब इस किस्म का सीन हुआ तो 1 माह के बाद उनको वहां से हटा दिया गया, और जब इनको सियालकोट लगाया गया है तो ये ताजा तरीन ये वाकया हुआ डकैती का। शुक्रिया इस तफसील के लिए। गिरफ्तार मुलजिम फैसल के मुताबिक SSP एडमिन लाहौर ने अपने सुसर का नाम मुबैना तौर पर डकैती के इस मुकदमे से निकलवाया है।